टॉपिक जो सर्कल्स का हम ले रहे हैं कॉन्टिन्यूड। इसमें हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 लेते हैं बेटा। आपका एग्जाम्पल 2 है, टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। ये कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, टी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, उस एक्सटीरियर पॉइंट से टू टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं इस सर्कल के ऊपर। ठीक है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टी टू दिस सर्कल। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू। प्रूव क्या करना है मुझे? एंगल पी टी क्यू एंड एंगल ओ पी क्यू के ट्वाइस है। अब P और T कोई नाम तो लेंगे। लेट दिस इज, इसने कहा था दो टेंजेंट है TP एंड TQ। TP और TQ दो टेंजेंट्स गिवन है। दोनों टेंजेंट्स से आपको ये चीज प्रूव दैट करनी है। और जब मुझे कुछ दिख रहा होता है प्रूव दैट, तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन अपने आप ही बनेगी। एंगल PTQ कौन सा होगा? PTQ वो तो ये है, मैंने ड्रॉ कर लिया PTQ। नेक्स्ट OPQ। OPQ कब आएगा? ये तो O है, इसका मतलब O से P के पास जाऊं और P से Q के पास भी आऊं, तो कांटेक्ट पॉइंट को मिलाकर हमने दोनों की एक कॉर्ड ले ली। जो आपके कांटेक्ट पॉइंट से उन्हें मिला दिया तो वो क्या बन गई? एक कॉर्ड, और O पॉइंट से मीट करा दिया। अब ये एंगल आ गया OPQ। मुझे दिखाना है PTQ एंगल इस एंगल का ट्वाइस है, OPQ एंगल का ट्वाइस है PTQ एंगल, तो PTQ इसका डबल मिलेगा। कैसे प्रूव करेंगे? सॉल्यूशन में हमें लिखेंगे, हमें क्या दिया हुआ है? एक सर्कल है जिसके एक्सटीरियर पॉइंट्स है, तो पहले हम लिखेंगे गिवन दैट देयर इज अ सर्कल with center O and T is exterior point। exterior मतलब point outside है, exterior point to the circle and TP and TQ are two tangents। ठीक है, ये हमारे पास दो टेंजेंट्स गिवन है। वेयर P एंड Q क्या है? आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। P और Q क्या है? पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं ज्वाइन PQ एंड ज्वाइन OP। हमने O से P को भी मिला दिया और P से Q को भी। ये मुझे क्यों मिलाना पड़ा बेटा? क्योंकि एग्जाम्पल में लिखा हुआ था प्रूव करो एंगल PTQ, तो मैंने P से पेन उठाया, T तक ले गए, Q तक, तो ये तो एंगल बन रहा है। फिर कह रहा है एंगल OPQ के ट्वाइस। भाई O से P पर जाऊं और फिर Q पर जाऊं, इट मीन्स मिलाएंगे तो हम एंगल ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने OP रेडियस को भी मीट करा दिया और PQ को भी मीट करा दिया। अब जो हमें प्रूव करना है वो आपको गिवन है ऊपर। अब अगर हमें इसे प्रूव करना है तो थ्योरम के हिसाब से देखें तो क्या चीज होगी? अभी हमने किया है यूजिंग, प्रूफ में लिखेंगे सिंस TP and TQ are lengths of two tangents drawn from outside point T। आउटसाइड एक पॉइंट है T, वहां से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं
Therefore, by theorem 10.2 TP is equal to TQ। ये तो मुझे क्लियर हो गया, TP TQ के बराबर है। और अगर TP TQ के बराबर है तो पूरा ट्रायंगल ले लीजिए। Therefore, ट्रायंगल TPQ is आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है ना जिसकी दो साइड्स इक्वल आ जाएं। तो PQ को आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो TPQ ट्रायंगल में TP अगर TQ के बराबर आ जाती है तो आपका ट्रायंगल TPQ क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया TPQ, तो देयरफॉर TPQ और TQP ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? देयरफॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हैं। TP TQ के बराबर है तो देयरफॉर एंगल का नेम क्या आएगा? अगर P और Q, TP और TQ बराबर है तो एंगल TPQ एंड एंगल TQP। देयरफॉर एंगल TPQ एंड एंगल TQP ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे आपके। बोथ आर इक्वल। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। अब अगर हम देखें तो ये एंगल, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? अगर तीनों एंगल्स को देखें तो इन ट्रायंगल TPQ एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ, तीनों के तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। मुझे रिजल्ट PTQ में पहुंचाना है। TPQ TQP दोनों क्या है? ट्वाइस इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ TPQ। TPQ और TQP दोनों एंगल सेम है, अभी प्रूव किया है यूजिंग 2, और इसको हमने फर्स्ट मान लिया था। सेकेंड रिजल्ट को यूज करें तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ट्वाइस ऑफ सिंगल एंगल लिख दिया इज इक्वल टू 180 माइनस ये जो PTQ था उधर ले गए 180 माइनस PTQ। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ TPQ? 2 से डिवाइड करें तो 90 माइनस PTQ बाई 2। मैंने इस एंगल का हाफ कर दिया 90 माइनस PTQ बाई 2। ये आपका कौन सा एंगल फाइंड आउट कर लिया आपने? ये मैंने जान करके किया, ये TPQ। अब अगर ये एंगल फाइंड आउट कर लिया, अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, OP रेडियस था, TP टेंजेंट थी, पूरा एंगल किसके इक्वल होना चाहिए था? 90। इन दोनों एंगल्स का सम 90 हो, अगर एक आपको पता है तो 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एंगल OPQ आ जाएगा। मुझे वही निकालना है OPQ। तो व्हाट वी डू, TPQ आपको पता है, इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। नाउ अब आप लिखेंगे सिंस OP is radius and PT is tangent, so at contact point angle OPT is 90 डिग्री। पूरा एंगल मीन्स एंगल OP और T। अब OPT अगर 90 है तो व्हाट इज एंगल OPT? OPT किसके इक्वल बनेगा? OPQ प्लस QPT। OPQ प्लस QPT। अब OPQ तो हमें फाइंड आउट करना था, प्लस और OPT हमने प्रूव किया है कि 90 डिग्री के इक्वल है। व्हाट इज QPT? QPT बोले या TPQ? 90 माइनस PTQ बाई 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस एंगल PTQ बाई 2। अब ये आ गया 90 से 90 कट हो गया, माइनस वाले एंगल को उधर भेज दीजिए। PTQ बाई 2 OPQ, तो एंगल PTQ
is twice of angle OPQ. Hence proof. हमें ये चीज प्रूव करनी थी। क्या है दोबारा देख लीजिए बेटा, दो बेसिक रिजल्ट यूज हुए। सबसे पहले हमने क्या यूज किया, ट्रायंगल की दोनों साइड्स इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, तो पूरा ट्रायंगल आइसोसेलेस बन गया। पूरा आइसोसेलेस बन गया तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए था। उसकी हेल्प से मैंने ये एंगल इस एंगल की फॉर्म में निकाल लिया। जब ये एंगल फाइंड आउट कर लिया तो अब सिंस ओपी पीटी की टेंजेंट थी तो पूरा एंगल 90 था, तो ये स्मॉल एंगल OPQ प्लस QPT का सम 90 होना चाहिए था। ये हमने फाइंड आउट किया था 180 माइनस PTQ/2 और ये OPQ निकालना था। तो हमने दोनों का सम 90 के इक्वल रखकर और 90 कट हो गया, OPQ माइनस PTQ/2 आ गया, तो PTQ/2 OPQ बन गया। PTQ को हमने ट्वाइस ऑफ OPQ प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3 ऑफ NCERT। एग्जांपल 3 है PQ इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ एक कोड है 8 सेंटीमीटर की ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पहले तो एक सर्कल है, एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है इस सर्कल में, नेचुरल सी बात है, आपको दिमाग खुद लगाना है। अगर इसका रेडियस 5 है तो सेंटर से पास होने वाली कोड डायामीटर होगी और 5 + 5 10 होगी। इसने बोला है 8 सेंटीमीटर की एक कोड, तो सेंटर के या तो इस तरफ ले लें या इस तरफ कम लेंगे। हमने यहाँ एक कोड ले ली PQ। ठीक है, और गिवन क्या है, PQ कोड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और OP आपका क्या बनेगा, रेडियस, जो कि कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर। तो OP आपका रेडियस हो गया और PQ कोड दी हुई है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट T। अब ये कह रहा है हमने P से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करी और एक टेंजेंट ड्रॉ करी Q। ठीक है, यू कैन ड्रॉ इट बाय विद हेल्प ऑफ स्केल ऑल्सो। प्रॉपर करना, हमने एक टेंजेंट यहां से ली, एक यहां से ली। दीज टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। फाइंड द लेंथ TP। मुझे इस TP की फाइंड लेंथ ऑफ TP, ये आपको फाइंड आउट करना है। सर्कल के अंदर क्या चीज बनाओगे, ज्वाइन OT। पहला काम सॉल्यूशन में क्या करेंगे बेटा, ज्वाइन OT। OT को मैं ज्वाइन कर दूं। अब एक बात मैंने आपको क्या बताई थी, अगर इस OT को, थोड़ा सा फिगर हो गया, इस OT को डिवाइड करूं, इसे R ले लीजिए। अब एक प्रॉपर्टी होती है लेट इट इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट R। हमने मान लिया ज्वाइन OT, लेट OT इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट, PQ को पॉइंट R पर कट करती है। ठीक है, इसने इसको कट कर दिया पॉइंट R पर। नाउ ट्रायंगल TPQ, पूरा ट्रायंगल क्या होगा, नाउ ट्रायंगल इन ट्रायंगल TPQ, TP इज इक्वल टू TQ हम पढ़ चुके हैं। क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स। इसने ये लिखा है ना कि इंटरसेक्ट T पर करती है, बात तो एक ही है कि T से दोनों टेंजेंट है। तो लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट
टी आर इक्वल, दो टेंजेंट्स जब ड्रॉ करेंगे तो टीपी और टी क्यू इक्वल होंगे। सो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल टी पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। टीपी क्यू क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जब आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो अब क्या प्रूव कर सकते हैं? आइसोसेलेस में एक प्रॉपर्टी, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। जब आप ओटी को डिवाइड करते हो तो ये क्या काम करती है, ये भी ध्यान रखना प्रॉपर्टी। ओटी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमने बीच में से बिल्कुल सेंटर में इसको ज्वाइन कराया है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ये जो सेंटर होता है, सेंटर से कोड के ऊपर जब बाइसेक्टर परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये बिल्कुल इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर ये टू में डिवाइड कर रही है, ये पूरी की पूरी लाइन इसका बाइसेक्टर होगी। तो ओटी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीटीक्यू। और अगर ये बाइसेक्टर है तो ओटी किसके परपेंडिकुलर हो गया? क्योंकि अगर ये बाइसेक्टर हो इस एंगल का ओटी, तो एक बात सोचने की है, अगर इफ इट इज बाइसेक्टर तो ये यहाँ पर बिल्कुल आइसोसेलेस में जो बाइसेक्टर होता है वो मीडियन का काम करता है और प्लस एल्टीट्यूड, क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? सो ओटी इज परपेंडिकुलर पी क्यू। तो देयरफॉर अगर ओटी परपेंडिकुलर हो गया और पी क्यू आपकी एक कोड थी सर्कल की, तो ओटी बाइसेक्ट्स पी क्यू। अब ये सर्कल इसको बाइसेक्ट भी करेगा, और अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, तो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये 4 हो गई, ये 5 हो गई आपके पास। ठीक है, क्या हम ओ आर फाइंड आउट कर सकते हैं? ये 4 है, ये 5 है, तो व्हाट इज ओ आर? अब ओ आर में एंगल क्या है? ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो ओ आर इज ओ पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 स्क्वायर 16, इट इज 9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो अब आपका ओ आर आ गया 3 सेंटीमीटर। नाउ अगर ओ आर 3 सेंटीमीटर आ गया है, तो अभी इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या करेंगे? हमें पता है एंगल टी पी आर प्लस एंगल ओ पी आर। अभी जो लास्ट क्वेश्चन में किया, ओपी टेंजेंट के ऊपर क्या होती है? पूरा परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल। नाउ वी राइट, सिंस डायग्राम आपके सामने रहेगा, सिंस ओपी इज रेडियस एंड पीटी इज टेंजेंट at point of contact P, so angle OPT is equal to 90 डिग्री। अब आपका OPT कैसे बनेगा? OPT का नाम होगा TPR प्लस RPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब नेक्स्ट, TPR प्लस RPO सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो एक चीज और 90 है, क्या वो बता सकते हैं कौन सा एंगल 90 है? देखिए, अगर इस ट्रायंगल को देखूं तो ये एंगल 90 था, तो इस छोटे ट्रायंगल को देखूं तो इसके अंदर बाकी दोनों का सम 90 होगा। तो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक और चीज बनेगी, एंगल पीटीआर प्लस एंगल टीपीआर। ये दोनों 90 कैसे हुए? इन राइट एंगल ट्रायंगल
ट्रायंगल कौन सा है? TPR। इन राइट एंगल ट्रायंगल TPR, अगर एंगल R 90 डिग्री है, देन सम ऑफ अदर टू एंगल्स इज 90। तो बाकी दो एंगल्स का सम क्या होगा? 90। अगर अब इसको 90 को बीच में से हटा दिया जाए, क्योंकि दोनों का ही सम 90 है, तो TPR प्लस RPO, PTR प्लस TPR, दोनों का सम इक्वल है, तो TPR आपका कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद एंगल RPO, एंगल PTR। एंगल RPO और एंगल PTR इक्वल हो जाएंगे। तो अब आप देखिए कैसे हुआ। RPO, ये और ये एंगल इक्वल है, 90 और 90 इसमें भी है। इट मीन्स दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाएंगे। क्या एंगल लिखेंगे? देयरफॉर राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल ले लीजिए TRP इज सिमिलर टू, दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे PRO, राइट ट्रायंगल PRO, सो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब कौन सी सिमिलैरिटी बन जाएगी? एंगल एंगल। क्या कौन दो चीजें इक्वल हुई? देखिए दोबारा फिगर को समझ लीजिए बेटा। फिगर को मैं थोड़ा क्लोज कर रही हूं, आप फिगर को समझिए पहले। इन फिगर के अंदर क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों साइड्स इक्वल हुई, PTPQ, टेंजेंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। OTPTR PTQ एंगल का बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर था तो ये मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा। पूरी साइड 8 थी, तो ये दो बराबर पार्ट्स में हट गई, 4 4। 4 4 करने के बाद मैंने इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी आपका एंगल क्या रहेगा बेटा? 90 डिग्री रहेगा। तो अभी अगर इस एंगल को ध्यान से फोकस होकर देखें, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। आपका OP किसका काम कर रहा है? OP इज वर्किंग एज हाइपोटेन्यूज। PR आपका बेस का काम कर जाएगा। तो आपको अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके OR हमने कैलकुलेट कर ली थी 3 सेंटीमीटर। ये OR कैलकुलेट, ठीक है, OR इज 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब जब हमने OR फाइंड आउट कर ली, अब हमारा बेसिक समझने का तरीका क्या था कि दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे बने, जो मैंने एंगल एंगल वाला काम किया। देखिए OP क्या है? परपेंड रेडियस, और PT क्या थी? टेंजेंट। अब हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में पूरा 90 डिग्री होता है। अगर रेडियस और इसके बीच में कंप्लीट 90 डिग्री है, तो आपका ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है OPR एंड RPT, या TPR कह लो इसका नाम, TPR प्लस RPO, टोटल 90। ये तो एक 90 हुआ, ये इस एंगल का सम। तो हमने दो नाम लिखे थे। क्या नेम्स लिखे थे आपने? कि एंगल OPT 90 है, तो TPR प्लस RPO 90 होगा। अब इक्वल टू में दो और लिखे। वो दोनों एंगल्स कैसे फाइंड आउट किए? जो बाकी के दो एंगल्स है वो ऐसे फाइंड आउट किए कि इस ट्रायंगल में, OPT ट्रायंगल में, अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारा TPR ट्रायंगल को ध्यान से देखें, तो यहाँ एक 90 डिग्री बन रहा है R के ऊपर, तो ये 90 डिग्री है। तो जो T पॉइंट पर एंगल बन रहा है और जो P पॉइंट पर, इन दोनों का सम भी 90 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये बात पढ़ते हैं कि अगर एक 90 आ गया तो सम ऑफ अदर टू एंगल्स 90 होगा। तो एक रूल के हिसाब से तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, दूसरे रूल के हिसाब से ये एंगल 90 है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। हमने उन दोनों को 90 90 इक्वल प्रूव करने के लिए
हमने बेटा इन दोनों को 90-90 प्रूव करने के लिए आरपीओ और पीटीआर दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए। अब ये आपके ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दोनों में 90-90 भी है और एक एक एंगल कॉमन भी है। और अगर कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल ले सकते हैं। एक तो आपकी साइड बनेगी बेटा टीपी, दूसरी बनेगी पीओ, सिमिलरली आरपी, और फिर साइड आएगी आरओ। कैसे लिया है उसको फिर समझिए। टीपी, ये टीपी, तो ऐसे ही ये पीओ, ठीक है। और दूसरा क्या है, आरपी और आरओ। इस ट्रायंगल का मैंने आरपी और आरओ ले लिया और टीपी और पीओ ले लिया। अब दोनों ट्रायंगल्स की एक एक साइड अगर रेशियो में लिया है तो दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है। अब लिख, टीपी बाय पीओ कितना था 5, आरपी कितना है आपने फाइंड आउट किया था 4, और आरओ कैलकुलेट किया था 3। जब आप ये फाइंड आउट कर लेंगे तो अब टीपी किसके बराबर आ गई, 543, 20/3 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मुझे यही पूछा गया था कि इसकी लेंथ फाइंड आउट करके दिखाइए, तो वो आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसी डायग्राम को दूसरे, ये बुक में मेथड गिवन था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट मैं इसी क्वेश्चन को एक बार और ड्रॉ करके और आपको जरूर बताना चाहूंगी सेकंड मेथड भी। ये सॉरी आपका ये तो, लेट अस टेक अनदर। हमने क्या किया बेटा, एक सर्कल गिवन था, सर्कल का सेंटर था, पी क्यू एक कॉर्ड थी, किसी एक्सटीरियर पॉइंट से पी पर भी टेंजेंट जा रही थी, ये टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई, टीपी और टी क्यू ये गिवन था आपको। हमें क्या लिया था, ये ओपी 5 दिया हुआ था, पी क्यू 8 था, तो हमने इनको ज्वाइन भी करा दिया था ओटी को। ये ओटी ट्रायंगल का बाइसेक्टर था, आइसोसलेस ट्रायंगल पहले से थी। मेरा पर्पस इतना है कि अगर आप टीपी को एक्स मान लेते हैं और जो आप इस पॉइंट का इंटरसेक्ट लेते हैं टी आर, और आप इसको y मान लेते हैं, टीपी को x ले लेना स्टार्टिंग से ही, और अगर टी आर इसको y मान लेते हैं, और ये आपकी पी आर तो आपने फाइंड आउट कर ली बाइसेक्ट दिखाकर 4, पी आर 4 है तो ओ आर आपने फाइंड आउट कर ली 3, ये सब कुछ निकाल चुके हो। अब अगर ये एक्स वाई ले रखा है तो हमारे पास एक थ्योरम से भी रिजल्ट बनता है, पी स्केयर प्लस बी स्केयर। तो अगर मैं एक्स स्केयर, यहाँ 90 डिग्री है, क्या बनेगा, एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 4 स्केयर, परपेंडिकुलर और बेस से। और दूसरी तरफ से एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 16 ले लूं, और अगर मैं इस पूरी साइड को लूं, ये तो आपकी एक्स है, ठीक है। अगर ये एक्स दी हुई है और अगर मैं दूसरे ट्रायंगल में लूं तो y+3, अब ये ट्रायंगल ले लीजिए, पहले मैंने ये ट्रायंगल लिया पी तक, अब पूरा बड़े वाला ट्रायंगल ले ले जिसमें ये 90 ले ले, ठीक है। अगर अब पहले मैंने इसको 90 लेते हुए लिखा वाई स्केयर प्लस 4 स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर, अब मैं ये बड़ा ट्रायंगल पी टी ओ वाला ट्रायंगल लूं तो एक्स स्केयर प्लस 5 स्केयर इज इक्वल टू वाई प्लस 3 स्केयर, एक्स स्केयर प्लस 5 स्केयर इज इक्वल टू वाई प्लस 3 स्केयर। ये वन इक्वेशन हो गई, ये टू हो गई। वन और टू को सॉल्व करके आपको एक्स निकालना है, आप एक्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक्स वाई तो लास्ट में लेंगे, स्टार्टिंग में तो वही बाइसेक्ट करता है, प्रॉपर्टीज और वो सब कुछ लिखना है। ये तो लास्ट स्टेप करने के लिए बार बार पीटी और टी आर ना लिखना पड़े, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। और अब क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन में हो गया एक्स स्केयर इज वाई स्केयर प्लस 16, तो यूजिंग इन सेकेंड, सेकेंड में यूज कर दूं
तो एक्स स्क्र की जगह वाई स्क्र प्लस 16, 5 का स्क्र 25 और वाई प्लस 3 का खोल दो, वाई स्क्र प्लस 9 प्लस 6y। तो ये वाई स्क्र कट जाएगा, 41 इज 9 प्लस 6y। 41 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 32 इज इक्वल टू 6। 32/6 इज y, तो y आपका आ गया 16/3। और y अगर 16/3 है तो x स्क्वायर इज 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16। 16 का स्क्वायर बाय 9 प्लस 16। 16 कॉमन ही ले लेना, तो 16/9 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 16 प्लस 9, 16 मल्टीप्लाई 25/9। और ये टर्म क्या कट जाएगी? कैंसिल करूं तो 3 पे कट होता है, ये आ जाएगा 16 प्लस 16 मल्टीप्लाई 25/9। ये अभी आपका आया है एक्स स्क्र। तो अब एक्स लेना हो तो क्या करेंगे? स्क्र रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई 25/9। 9 का स्क्र रूट 3 बार, 16 का 4 बार, 25 का स्क्र रूट 5, 20/3। तो ये आपकी एक्स बन जाएगी। तो आप दोनों मेथड से इस एग्जाम्पल को सोल्व आउट कर सकते हो। कि आपकी एक्सरसाइज 10.2 फिनिश हो गई है एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस